नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र कुमार सैनी फिर से आपका एक बार आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान विविधे में फिर से स्वागत करता हूं। जैसे कि हम सामाजिक के पाठ की श्रृंखला की बात करें तो कंटिन्यू हम कर रहे हैं केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार में हमने पहला पाठ व्यवस्थापिका कंप्लीट किया, फिर कार्यपालिका का पाठ चल रहा है। कार्यपालिका में हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में। अब हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री के बारे में, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। और मैं एक बार पुनः धन्यवाद देता हूं तापड़िया परिवार को, जो इस निरंतर सामाजिक सेवाओं में लगे हुए हैं और आप तक एजुकेशन के साथ साथ सामाजिक कार्यों में, जनता की भलाई में लगे हुए हैं। तो शुरू करते हैं हम अपना अगला पाठ। तो देखिए, हमने बात कर ली थी व्यवस्थापिका की, कार्यपालिका की और न्यायपालिका। तो ये सरकार के पार्ट होते हैं, चाहे सरकार केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे कोई सी भी सरकार हो। हमने कार्यपालिका के बारे में अध्ययन कर रहे थे। कार्यपालिका के बारे में हमने कार्यपालिका के बारे में अध्ययन कर लिया था। राष्ट्रपति हम अध्ययन कर चुके हैं, उपराष्ट्रपति हम अध्ययन कर चुके हैं। अब अध्ययन करेंगे आज हम प्रधानमंत्री। आज अध्ययन करेंगे हम प्रधानमंत्री। यह आपका आज टॉपिक रहेगा प्रधानमंत्री। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री से। ठीक है, आज आपका टॉपिक रहेगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियां। प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियां, ये चीज डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री का अगर बात करें आर्टिकल के रूप से अनुच्छेद, प्रधानमंत्री का अनुच्छेद हम बात करें तो 74वें अनुच्छेद में इसका वर्णन है कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा। अगर बात करें नियुक्ति, नियुक्ति करता कौन है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री की। किसकी नियुक्ति? प्रधानमंत्री की। अब हम चर्चा करेंगे कौन राष्ट्रपति होगा, कौन क्या होगा। अब यह आर्टिकल कौन सा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। ये देखिएगा अच्छे से कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। कौन से आर्टिकल में लिखा है ये? अनुच्छेद 75 में। किसमें? अनुच्छेद 75 में। तो आपके लिए इजी भी है। 74 में प्रधानमंत्री की व्यवस्था रखी गई है और 75 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति, देखिएगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। याद रखना आपको अच्छे से, छोटे क्वेश्चन पूछ जाते हैं यहां से कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, तो अब आगे हम चर्चा करते हैं इसके शक्तियां और कार्य। जैसा आगे टॉपिक भी मैंने डाल दिया है, इसके प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियां। ठीक है, कार्य, शक्तियां और उसके अधिकार वगैरह क्या है। तो पहला हम अध्ययन करेंगे मंत्रिपरिषद का निर्माण। देखिए, अब मंत्रिपरिषद का निर्माण होगा। अब प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियों में पहला पॉइंट पढ़ेंगे मंत्रिपरिषद का निर्माण। अब आप कहोगे सर ये मंत्रिपरिषद? हाँ बिल्कुल, मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद एक ऐसा पार्ट है, अगर देखें तो हमारी जो संवैधानिक अगर पूरी की पूरी व्यवस्था है, अगर मुख्य आधारशिला कहें, मुख्य आधारशिला
तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल आता है प्रधानमंत्री का। जो भी व्यवस्थाएं आपको दिख रही है भारत में, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट कौन है? प्रधानमंत्री। हमने अपनी संसदीय प्रक्रिया को ग्रहण भी ब्रिटेन से किया है, तो उसी के अनुसार जैसे राष्ट्रपति यहाँ पर गौण है, हालांकि महत्व है उसका, लेकिन यहाँ पर गौण है, लेकिन ज्यादा प्रभावी कौन है? प्रधानमंत्री। कौन है? प्रधानमंत्री है। हमारे राष्ट्रपति की स्थिति ठीक उसी प्रकार है जैसे कि ब्रिटेन के सम्राट की है। ठीक है, प्रधानमंत्री के हम कार्य और शक्तियां पढ़ेंगे। अब प्रधानमंत्री के बारे में हम चर्चा करेंगे। अब जो ही अब बात करें तो अब कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा कौन? राष्ट्रपति करेगा। अब मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफिंग बता दूं कि नियुक्ति करेगा कौन, मतलब राष्ट्रपति तो करेगा, लेकिन किसको मनाएगा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति? देखिए, तो याद रखना है आपको, सदन में या कैसे सदन का अर्थ अगर आप लेना चाहो तो लोकसभा ले सकते हो, एक है ना, लोकसभा इसका ले सकते हो आप लोकसभा। लोकसभा में बहुमत दल का नेता, लोकसभा में बहुमत दल के नेता को, ये राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री चुनता है। कौन चुनता है? राष्ट्रपति। कौन चुनता है? राष्ट्रपति। याद रखना, किसको? बहुमत दल के नेता को। अब मैं आपको बता दूं बहुमत क्या होता है। बहुमत हर एक वर्ड का हम तरीके से कि क्या दल होता है, क्या बहुमत होता है, आराम से एक जीवे में बात। बहु यानी ज्यादा, मत आप जानते ही हैं, ये बहु है। बहु का अर्थ बहुत। अब मान लें कि 100 कैंडिडेट, कितने कैंडिडेट हैं? 100 कैंडिडेट। तो प्रधानमंत्री मान लो सभी जगह से चुन के आ गए। अब ये सारे कैंडिडेट जो चुने हुए मान ले ये कैंडिडेट है, मान सकते हैं ये कैंडिडेट है। इस प्रकार से इनकी संख्या 100 के आसपास करते हैं। कितनी? 100 के आसपास करते हैं। तो ये मान लो मैंने तो 3-4 बनाए हैं, लेकिन आपको समझना है कि 100 के आसपास। कितने हैं? 100 के आसपास हैं। ये सभी चुन लिए गए, लेकिन अब जिस पार्टी से या दल, आप कहते हैं पार्टी, हिंदी में कहते हैं इसको दल। जैसे आप सुनते होंगे अपने देश में, जैसे राष्ट्रीय पार्टियां से कांग्रेस है, भाजपा है, बहुजन समाज पार्टी है, कई प्रकार की पार्टियां कार्य करती हैं। उसी प्रकार से एक इनका प्रधानमंत्री होगा। कैसे? मान लो जिसके पास आधी संख्या इसकी कितनी होगी? 50, लेकिन प्लस एक जिसके पास ये होंगे, जिसके पास ये सदस्य होंगे कि भाई हाँ हम इसको प्रधानमंत्री स्वीकार करते हैं, उसी को राष्ट्रपति बहुमत दल का नेता होने के नाते प्रधानमंत्री चुनता है। अब आप कहोगे सर कभी कभी परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं जिसमें कह सकते हैं हम त्रिशंकु व्यवस्था बन जाती है, तब राष्ट्रपति को अधिकार है कि अपने विवेक से प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकता है। तो ठीक है, अब आपको समझ में आई होगी। आगे चर्चा करते हैं मंत्रिपरिषद का निर्माण। मंत्रिपरिषद का निर्माण में ये सबसे, मान ले तो प्रधानमंत्री के लिए सबसे हार्ड कार्य यही है। इसके अंदर प्रधानमंत्री को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना कि किसको मंत्री रखें, कैसे रखें। देखिए समझे कैसे, हमने बात की थी दिक्कत वाली बात कैसे। एक कठिन कार्य है प्रधानमंत्री के लिए। मान लिया आप प्रधानमंत्री के लिए क्या है? कठिन कार्य। कैसे है कठिन कार्य? ये समझे आप कठिन कार्य कैसे। देखो हमने बात की थी सदन में 2 सदन थे अपने, लोकसभा। अब लोकसभा में मान लो कि आपकी 543 सीटों की बात की थी हमने। मान लो बहुमत के लिए आपको 200 से 250 से बाहर सीटें चाहिए, 250 प्लस चाहिएगा। समझ में आ रही? 250 से प्लस चाहिएगा। तो मान लो कोई दल का नेता है, उन्होंने मान लो कि 200, मान ले एक काल्पनिक है, एग्जाम्पल बता रहा हूं कि उसने 272 सीटें ग्रहण की। कितनी की? 272। तो अब प्रधानमंत्री के बारे, मतलब प्रधानमंत्री को ये दिक्कत का सामना करना पड़ेगा कि इसमें से मंत्री किसको बनाए, किसको नहीं बनाए। क्योंकि अब आप कहोगे सर मंत्री तो थोड़े सभी को बना सकते हैं। बिल्कुल नहीं। हमारे संविधान में साफ साफ वर्णन है कि जो सदन है उसका सिर्फ 15%, कितना? 15% ही मंत्री बन सकता है। ऐसे तो अगर मंत्री मान लो कि ये 272 है, 272 में से तो वो तो कम से कम 100 को बना देगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। 15%। कितना? 15%। और इसका लगभग 15% होता है 80 या 81 के समथिंग।
80 या 88 के समथिंग होता है। इतने ही मंत्री होंगे, कितने? 80 या 88। तो अभी दिक्कत होगी 272 सदस्य एक ही दल से आ रहे हैं, किसको बनाए किसको नहीं बनाए, तब ये कठिन कार्य है प्रधानमंत्री के लिए। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री अपने विवेक से कार्य संपन्न करवाता है। ठीक है, तो ये मैंने समझा दिया आपको। प्रधानमंत्री का पहला कार्य था मंत्रिपरिषद का निर्माण। ठीक है, मंत्रिपरिषद का निर्माण। ध्यान रखना, मंत्रिपरिषद अलग है, मंत्रिमंडल अलग है। ठीक है, मंत्रिमंडल अलग है, मंत्री परिषद अलग है। मैं इसको आगे आपको जिक्र करूंगा कहाँ आगे। ठीक है, बताऊंगा आपको अलग से। ठीक है, अब मंत्रिपरिषद में हमने बात की थी कितने मंत्री होंगे, किसका कौन सा विभाग होगा, ये तय कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट अगर पढ़े इसमें तो मंत्रियों में विभागों का बंटवारा। ठीक है, यहीं पढ़ लेते हैं। ठीक है, मंत्रियों में विभागों का बंटवारा, मंत्रियों में विभागों का बंटवारा। नाम से स्पष्ट है, मंत्रियों में क्या होगा? विभागों का बंटवारा। इंपॉर्टेंट, विभागों का बंटवारा। विभाग जानते हैं, इंग्लिश में कहते हैं डिपार्टमेंट। क्या कहते हैं? डिपार्टमेंट। अब आपने सुने भी होंगे, जैसे रेलवे विभाग है, रक्षा विभाग है, सैन्य विभाग है, कई प्रकार के विभाग आते हैं, रक्षा विभाग वगैरह, मतलब जो भी जितने विभाग आते हैं। अब इनका बंटवारा कौन करेगा? इनका बंटवारा कौन करेगा? प्रधानमंत्री, कि किसको कौन सा विभाग देना है। आई बात समझ? ठीक है, तो मैं बता देता हूं, इसके अंदर बंटवारा हो गया। अब मान लो कि प्रधानमंत्री 80 मंत्री बना रहा है। कितने बना रहा है? 80। तो इनमें से आप वो अलग अलग कैटेगरी करेगा कि मान लो किसी को दे देगा वो रक्षा मंत्रालय, किसी को वो दे सकता है वित्त मंत्रालय, किसी को वित्त मंत्रालय दे सकता है, किसी को रक्षा, किसी को वित्त मंत्रालय, किसी को विदेश मंत्रालय। यानी इस प्रकार से बहुत से आपके मंत्रालय होंगे जिसके बारे में प्रधानमंत्री बंटवारा कर सकता है। और कभी कभी क्या करता है प्रधानमंत्री, मान लो कि उसको अंदेशा हो या उसको अपनी इच्छा पर निर्भर करता है कि इनमें परिवर्तन भी कर सकता है। वो क्या कर सकता है? परिवर्तन भी। क्या कर सकता है? परिवर्तन भी कर सकता है। तो कभी मान लो कि रक्षा मंत्रालय के अंदर देखता है कि नहीं, यहाँ पर दूसरा काम देना है तो दूसरा दे सकता है, बदलाव भी ये कर सकता है। ठीक है, अब अगली बात करें, अगला पॉइंट हम पढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट कहेंगे मंत्रियों का कार्य संचालन। मंत्रियों का कार्य संचालन। मंत्रियों के कार्य संचालन की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि वो अपना एजेंडा तय करते हैं। क्या तय करते हैं? एजेंडा। मैं आपको, देखो आपकी बुक्स की लैंग्वेज है काफी अच्छी लिखी होगी, लेकिन मैं आपको सीधा जो आपको माइंड में रहे वही चीजें लेके चल रहा हूं। पूरी किताब पढ़ने से किसी प्रकार का कोई फायदा थोड़ी। आप उसमें से इंपॉर्टेंट फैक्ट निकालिए कि क्या क्या चीजें हैं। बढ़िया बढ़िया। एजेंडा, एजेंडा ये इंग्लिश का वर्ड है, इसका हिंदी अर्थ क्या होगा? कार्य सूची। क्या अर्थ होगा? कार्य सूची। क्या अर्थ होगा इसका? कार्य सूची। कार्य सूची नाम से स्पष्ट है, कार्यों की सूची। किसकी? कार्यों की सूची। जैसे सिंपल भाषा में अगर देखो, किसी भी अगर फैक्ट को पढ़ना है तो आप अपने पे लीजिए उसको। कार्य सूची किस प्रकार कि मान लो आप घर पे कार्य कर रहे हैं, आपकी मम्मी ने आपको कहा कि ये कार्य करने हैं, या मान लीजिए कि आपको कहा कि भाई ये बाजार जाना है, आपको ये सूची रही इन सामान की आपको लाना है, तो आपको सूची दे देगी। सूची देने के बाद आप अच्छे से उस कार्य को कर पाएंगे। तो मंत्रियों का कार्य संचालन में प्रधानमंत्री एजेंडा तय करता है, मंत्रिपरिषद मिलकर एजेंडा तय करते हैं कि हमारे आगे कार्य क्या होंगे। जैसे मान लो मंत्रिपरिषद का निर्माण हो गया, मंत्रिपरिषद निर्माण के बाद में इनको 5 साल कार्य करना है। हालांकि देखो 5 साल तक रहे भी नहीं रहे वो अलग चीज है, लेकिन एजेंडा तय करेंगे। किसी भी काम को करने से पहले आपको तय करना होता है कि आपको क्या कार्य करना है, क्या कार्य नहीं करना है। ठीक है, तो एजेंडा तय हो गया, कार्य सूची कि हम किस प्रकार से इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब बात करें आगे, तो एजेंडा तय हो गया। अगली बात करें तो विभागों में समन्वय।
विभागों में क्या होगा? समन्वय होगा। समन्वय, इसका अर्थ समझना बच्चों, काफी बच्चे हैं जो इस वर्ड को देखते ही कहते हैं यार ये कैसा वर्ड आ गया। हिंदी में समझे आराम से, अगर आपको ये वर्ड अच्छे समझ में आते हैं तो हर चीज आपको समझ में आएगी। किस प्रकार देखिए, समन्वय का अर्थ सिंपल भाषा में कहें तो इसका अर्थ होगा तालमेल। क्या रहेगा? तालमेल। कि विभागों में क्या रहना चाहिए? समन्वय। जो मंत्री परिषद के जितने भी विभाग है मंत्रियों के, उनमें क्या रहना चाहिए? समन्वय रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? समन्वय। जिसके द्वारा क्या होगा? समन्वय यानी तालमेल हो गया, जिसके द्वारा क्या कर सकें? वो एक इकाई के रूप में कार्य कर सके। किस रूप में? इकाई के रूप में। इकाई का अर्थ समझ रहे हैं आप? जैसे अगर आपको कहें कि समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आप कहते हैं परिवार। परिवार के अंदर तो बहुत से व्यक्ति हैं, लेकिन उन सभी की अगर बात करें तालमेल से रहते हैं वो, तो वो क्या बन गई? एक इकाई बन चुकी है। वो क्या बन चुकी है? एक इकाई। इकाई बनने से क्या होगा कि उनके कार्यों में किसी प्रकार का विरोधाभास नहीं रहेगा। अगर विरोधाभास थोड़ा बहुत भी होगा तो प्रधानमंत्री उसको आराम से उसको सुलझा सकता है। तो तालमेल हो गया, इकाई की तरह वो कार्य कर सके। ठीक है, अब तालमेल हो गया, इकाई के रूप में वो कार्य करेंगे। अब देखो समन्वय समझाता हूं मैं कैसे। देखो मान लो एक तरफ है परिवहन मंत्रालय। परिवहन मंत्रालय क्या है? परिवहन मंत्रालय। मान लीजिए परिवहन मंत्रालय है। एक तरफ है मान लीजिएगा ऊर्जा मंत्रालय। ये मान ले अलग अलग विभाग है दोनों, ये एक मंत्रालय ये है। अब मान लो कि यहां पर कोई दोनों के अंदर मान लो ये कोई मंत्री हैं, मान लें ये यहां पे मंत्री हैं। स्माइली फेस बना देता हूं आपके लिए, अच्छा लगेगा आपको ना। ये मंत्री हैं और यहां पर भी क्या है? मंत्री है। स्माइल करते हुए ना, आपको भी स्माइल करना चाहिए। ये मंत्री हैं, दो मंत्री है ना, अच्छे लग रहे हैं, अच्छे खासे है ना, समझना है आपको। देखिएगा कैसे। मान लो कि परिवहन मंत्रालय है, ऊर्जा मंत्रालय। परिवहन मंत्रालय का कार्य क्या होता है कि जितने भी सड़क निर्माण का कार्य है, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करना है, वो सारा का कार्य यही करते हैं। ऊर्जा मंत्रालय यानी जितने भी हमारे खनिज पदार्थ होंगे, उन खनिज पदार्थों से ऊर्जा डेवलप किस प्रकार की जाती है, जैसे कोयला है वगैरह। कोयला मंत्रालय वगैरह अलग हो जाते हैं, लेकिन इनमें भी अलग मंत्रालय आते हैं। लेकिन अगर मान लो परिवहन मंत्रालय को मान लो रोड निर्माण के लिए मान लो इनको कोलतार चाहिए, या किसी प्रकार से मान ले कोलतार या बाकी जो इक्विपमेंट होंगे, जो भी खनिज चाहिए, वो कहां से है? खनिज मंत्रालय। मैं साथ में डाल देता हूं एक खनिज मंत्रालय, यहां से लेंगे। लेकिन मान लो कि ये कह रहे हैं अभी कार्य नहीं हो पा रहा है, अभी ये नहीं है, अभी वो नहीं है, तो कैसे काम होगा? नहीं हो पाएगा। तो प्रधानमंत्री क्या करता है? इन विभागों में क्या करता है? समन्वय करता है कि हाँ आप तरीके से कार्य कीजिए जैसे कि हम एक इकाई के रूप में प्रस्तुत हो सके। ठीक है, चलो ठीक है। अब अगला कार्य की बात करें तो प्रधानमंत्री का कार्य होता है, प्रधानमंत्री होता है लोकसभा में सदन का नेता। लोकसभा में नेता की भूमिका निभाता है। देखिए किस प्रकार, ये भू लिखा है मैंने भूमिका। कैसे? अब मान लें कि हमने कहा था कि मंत्रिपरिषद का निर्माण तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों से मिलकर हो सकता है। कुछ सदस्य वहां से भी आ सकते हैं, कुछ सदस्य यहां से भी आ सकते हैं। लेकिन लोकसभा का नेता कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि मंत्रिपरिषद अपने कार्यों के लिए मंत्रिपरिषद अपने कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी हैं? हाँ बच्चों, किसके प्रति उत्तरदायी हैं? बात करें तो मंत्रिपरिषद अपने कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। किसके प्रति उत्तरदायी हैं? लोकसभा के प्रति। तो जाहिर सी बात, अब आप कहोगे सर लोकसभा राज्यसभा के प्रति नहीं। ध्यान से सुनना, बिल्कुल नहीं। राज्यसभा के प्रति मंत्रिपरिषद जिम्मेदार नहीं है। हाँ, राज्यसभा वाले प्रश्न पूछ सकते हैं, पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, कई प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन
ये जवाब कहाँ देंगे? लोकसभा में। कौन? मंत्री परिषद पूरी की। आ रही बात समझ में? ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना। एग्जाम में सीधा पूछा जा सकता है, छोटे क्वेश्चन सीधा पूछा जा सकता है कि मंत्री परिषद ने कार्यों के लिए किसके पर जिम्मेदार है? लोकसभा के लिए। तो लोकसभा के पर जिम्मेदार है, तो मंत्री परिषद का नेता भी कौन हो गया? मंत्री परिषद का नेता भी कौन है? कौन है नेता? ये है प्रधानमंत्री। ऐसे समझना डायग्राम को, देखो मंत्री परिषद का नेता प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री किसके प्रति? नेता किसका हो गया? लोकसभा का। डायग्राम को अच्छे से देखें आप, समझ में इजी वे में आएगा। ठीक है, ये चीजें हो गई। ठीक है, अब नेता के रूप में इसने कार्य कर लिया। अब देखिए नेता में और क्या भूमिका निभाता है प्रधानमंत्री? नेता के रूप में और क्या भूमिका निभाता है? आपको मैंने बताया था पीछे वार्षिक बजट, इसी का पॉइंट है। लोकसभा में प्रधानमंत्री की भूमिका नेता के रूप में है ना, इसी का पॉइंट है। वार्षिक बजट, बजट का मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं, फिर से बता देता हूं। आय और व्यय का ब्यौरा, यानी अपना खर्चा क्या होगा और अपनी इनकम के सोर्सेज कहां से होंगे। ठीक है, अपना खर्चा क्या होगा और इनकम के सोर्सेज कहां से होंगे। ठीक है, आय और व्यय का ब्यौरा। ध्यान करना, बजट जो निर्माण का कार्य होता है वो किसकी देखरेख में होता है? ये ध्यान रखना, किसकी देखरेख में होता है? प्रधानमंत्री की देखरेख में। किसकी देखरेख में? प्रधानमंत्री की देख में। उसी के अनुसार ही बजट तैयार किया जाता है। प्रधानमंत्री ये निर्धारित करता है कि कितना पैसा हमें खर्च करना है और कितना करों का आरोपण हमें जनता पे करना है, जिससे हमारी इनकम भी चलती रहे। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट कार्य फिर से ध्यान रखना, लोकसभा में नेता की भूमिका में ही पहला हमने पढ़ चुके हैं, ये इसी के पार्ट है, सदन का नेता। लोकसभा का नेता हो गया। ठीक है, दूसरा हम पढ़ चुके हैं इसके अंदर वार्षिक बजट, वार्षिक बजट। तीसरा मैं बता देता हूं आपको, कानून निर्माण का नेतृत्व। किसका? कानून निर्माण का नेतृत्व। देख, नेतृत्व इंग्लिश में कहें तो लीडरशिप। क्या कहते हैं? लीडरशिप। इंग्लिश का ध्यान में रखना, लीडरशिप। नेता, नेता क्या करता है? कानून निर्माण का। हमने पढ़ा था कि लोकसभा राज्यसभा मिलकर कानून का निर्माण करती है, तो इसके अंदर नेतृत्व कौन करेगा? प्रधानमंत्री। उसी के अनुरूप ही क्या बनेंगे? कानून बनेंगे। याद रखना, उसी के अनुरूप ही कार्य बनेगा। चौथा आपका पॉइंट इसी के अंदर आता है, मैं इंक्लूड करता हूं, सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक, सरकारी विधेयक काफी चर्चित नाम है ये सरकारी विधेयक, लेकिन बच्चों को पता नहीं होता सरकारी विधेयक क्या होता है। तो मैं आपको अलग से समझाता हूँ सरकारी विधेयक को, देखिएगा। सरकारी विधेयक, सरकारी विधेयक पहले हम पढ़ लेते हैं विधेयक को। विधेयक कितने प्रकार के होते हैं? विधेयकों के प्रकार होते हैं दो। कितने प्रकार? दो प्रकार। कौन कौन से? देखना, यहां समझा देता हूं मैं डायग्राम से। एक होता है आपका सरकारी विधेयक, एक होता है आपका गैर सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक हो गया, एक गैर सरकारी विधेयक हो गया। अब देखना, जो सरकारी विधेयक है वो किसके नेतृत्व में लाए जाएंगे? ध्यान रखना, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। अब आप कहोगे सर ये दो विधेयक, गैर सरकारी और सरकारी विधेयक, बताऊंगा मैं विधेयक आपको अलग से, विधेयक में आपको अलग से बताऊंगा कि विधेयक क्या होते हैं। ठीक है, अब सरकारी विधेयक यानी जिनसे विधेयक का कार्य होता है कि मतलब कह सकते हो कि जो कानून निर्माण की सबसे सर्वप्रथम प्रोसेस या प्रक्रिया है वो क्या है? विधेयक। क्या है? विधेयक। ये विधेयक आता है, ये विधेयक लाया जाता है किसके द्वारा? मंत्री परिषद के द्वारा। किसके द्वारा? मंत्री परिषद के द्वारा, जिसके द्वारा इस पे कार्य करने के बाद ये कानून का रूप लेता है। किसका रूप लेता है? कानून का रूप लेता है। ठीक है, अब ये पॉइंट हो चुका अपना कंप्लीट। ठीक है, ये पॉइंट अपना कंप्लीट हो चुका है, ध्यान करना। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ थोड़ा सा। चलो
प्रधानमंत्री के कार्य शक्तियों में अगला हम पॉइंट पढ़ते हैं, जिसके अंदर कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री क्या करता है। देखो इंपॉर्टेंट बात, फैक्ट, हमने कार्यपालिका पढ़ी, ध्यान से समझना, ज्यादा किताबी कीड़ा नहीं बन के आपको क्या करना है, ज्ञान लेना है। ज्ञान किस प्रकार, देखो कार्यपालिका मैंने बात की थी, सर्वप्रथम होता है राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति था, लेकिन मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, सीधा मैं किसको इंक्लूड कर रहा हूं, राष्ट्रपति के बाद में प्रधानमंत्री। किसको, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के बाद में क्या है इंपॉर्टेंट पार्ट, मंत्री परिषद। ध्यान रखना उपराष्ट्रपति भी होता है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कौन सा पॉइंट, कि एक पॉइंट है आपका जिसका नाम है मंत्री परिषद। कौन सा, मंत्री परिषद व राष्ट्रपति के बीच। प्रधानमंत्री किसके बीच कार्य करता है, प्रधानमंत्री मंत्री परिषद और राष्ट्रपति के बीच एक प्रकार से कहें तो सेतु का कार्य करता है। सेतु यानी पुल का कार्य करता है, यानी यहां का डाटा वहां, यहां का डाटा वहां। देखिए किस प्रकार, अब मान लो राष्ट्रपति को किसी प्रकार का कोई आपका अनुमोदन या किसी प्रकार का उद्बोधन अगर देना है सीधा मंत्री परिषद को, तो सीधी बात है मंत्री परिषद की संख्या क्या है, बहुत ज्यादा है। मंत्री परिषद की संख्या क्या है, ज्यादा है। तो राष्ट्रपति पर्सनली एक एक को तो बता नहीं सकता कि आपको ये कार्य करना है, आपको ये कार्य करना है, आपको ये कार्य करना है, नहीं बता सकता। तो जो दिशा निर्देश देने हैं इनको मंत्री परिषद को, तो राष्ट्रपति सीधा इसको नहीं देगा, किसको देगा, प्रधानमंत्री को। किसको देगा, प्रधानमंत्री को। और प्रधानमंत्री किसको बता देगा, मंत्री परिषद को। मैं आपको इजी वे में समझाता हूं, डायग्राम में ध्यान रखें आप। राष्ट्रपति बताएगा प्रधानमंत्री, किसको बताएगा, प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री किसको बता देगा, इसको, किसको, मंत्री परिषद को। अब मान लो मंत्री परिषद का भी कोई सुझाव है, तो वो किसको दे सकते हैं, राष्ट्रपति को सीधे जाके कहेंगे नहीं, प्रधानमंत्री को देंगे, और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को। तो कह सकते हो कि प्रधानमंत्री क्या हो गया, मंत्री परिषद और राष्ट्रपति के बीच एक कड़ी के रूप में। किसके रूप में, कड़ी के रूप में। आई बात समझ में, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद और राष्ट्रपति के बीच एक कड़ी का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, कड़ी का कार्य करता है। तो ये अपना पॉइंट हो चुका है। एक पॉइंट आता है अपना विभिन्न पद प्रदान करना। विभिन्न पद प्रदान करना, विभिन्न पद प्रदान करना, यानी प्रधानमंत्री क्या करता है, विभिन्न प्रकार के पद प्रदान करता है। किस प्रकार से, मान लो जो भी कार्य हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं कि इसकी नियुक्ति करता है, वो उसकी नियुक्ति करता है, लेकिन अगर वास्तविकता देखें तो उसके पीछे सारा का सारा अगर कार्य करने की क्षमता है वो प्रधानमंत्री की होती है। किसकी होती है, प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति सिर्फ औपचारिकताएं पूरी करता है। क्या पूरी करता है, औपचारिकताएं। तो यानी सारे के सारे विभिन्न प्रकार के पद प्रदान करना, ठीक है। तो बच्चों ये था प्रधानमंत्री के बारे में, हम पढ़ चुके हैं कंप्लीट, प्रधानमंत्री के बारे में कंप्लीट कर चुके हैं अपन। तो प्रधानमंत्री के बारे में हम कंप्लीट कर चुके हैं। वापस थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री क्या था, क्या नहीं था। प्रधानमंत्री की नियुक्ति, पहले देखो दोबारा समझा रहा हूं तरीके से। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। कौन करता है, राष्ट्रपति। अब प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, कौन से आर्टिकल में लिखा है, अनुच्छेद 75 में। याद करने का तरीका अच्छा है, मैंने आपको बता रखा पहले। 74 में तो क्या है, खुद प्रधानमंत्री है। 75 में क्या है कि इसकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। इजी है, एकदम आराम से याद रखिए। 74 में तो प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था है और 75 में ये है, ठीक है। अगर बात करें तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति वगैरह हो गई, और मैंने आपको बताई थी शर्तें कि किस प्रकार नियुक्ति वगैरह होती हैं। यार जब भी क्वेश्चन आता है सबसे पहले आपको आर्टिकल लिखने हैं, नियुक्ति कौन करता है ये लिखना है, फिर अपने क्वेश्चन को आप आगे बढ़ाएं, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ेंगे प्रधानमंत्री के बाद में, प्रधानमंत्री की मंत्री परिषद। क्या पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री की मंत्री परिषद।
इम्पोर्टेंट पार्ट है मंत्री परिषद। कौन सा पार्ट? मंत्री परिषद। मंत्री परिषद के बारे में कि अब बात कर लेते हैं इसका पहले गठन। क्या बात कर लेते हैं? गठन। मंत्री परिषद का गठन किस प्रकार से होगा? पहली बात, मंत्री परिषद में पढ़ते हैं सबसे सर्वप्रथम प्रधानमंत्री की नियुक्ति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस प्रकार से देखिए, हमने अभी बात की थी, वापस रिपीट कर लेते हैं। अब देखिएगा ज्यादा चीजें कोई बड़ी नहीं आने वाली, सिंपल वे में। आपकी किताब में कुछ ऐसे फैक्ट दिए हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, तरीके समझना। ज्यादा इसमें कुछ नहीं रखा, कैसे वापस वही फैक्ट रिपीट होंगे, ज्यादा इसमें दिक्कत वाली बात नहीं होगी। कैसे? प्रधानमंत्री की नियुक्ति हम पढ़ चुके हैं पहले, मैंने पहले ही बता दिया आपको, क्योंकि ये चीज यहाँ पढ़ दी है, लेकिन पढ़ानी कहाँ चाहिए थी आपको? वहां पे थोड़ा सा आपको यहाँ समझ लेना है कि अनुच्छेद 75 के तहत, किसके तहत? 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति। ठीक है, ये नियुक्ति हो गई राष्ट्रपति की, राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की। क्योंकि अगर जो चुनाव हो जाते, चुनाव के बाद सर्वप्रथम कार्य क्या होगा? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना। राष्ट्रपति का सर्वप्रथम कार्य क्या रहेगा? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने का। उसके बाद ही कोई कार्य संपन्न होंगे। अब दूसरा कार्य प्रधानमंत्री द्वारा, मैं पीएम लिख रहा हूं डायरेक्ट, प्राइम मिनिस्टर है, इंग्लिश में लिख रहा हूं। प्राइम मिनिस्टर द्वारा मंत्रियों का चयन। किसका चयन? मंत्रियों का चयन। बात हम कर चुके हैं पहले प्रधानमंत्री में कि प्रधानमंत्री तय करता है, तो मंत्री परिषद में ही वापस चीज है कि पीएम द्वारा मंत्रियों का चयन किया जाता है कि किस किस को मंत्रिमंडल में या मंत्री परिषद में शामिल हमें करना है। इसका जो जिम्मेदारी है पूरी की पूरी इसकी किस पे है? मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री पे। ये तय करता है कि किसको क्या करना है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट पढ़ लेते हैं अपन, मंत्रियों का कार्य विभाजन। मंत्रियों का कार्य विभाजन। मंत्रियों का कार्य विभाजन। ठीक है, मंत्रियों का कार्य विभाजन, फिर से वही चीजें आएंगी, मैंने कहा था आपको। फिर से कार्य विभाजन यानी विभाग कौन कौन से होंगे इनके, यानी किसको हमें रक्षा विभाग देना है, किसको सैन्य विभाग देना है, कौन सा, जितने भी विभाग हैं वो किस किस को प्रदान करने, ये सारे के सारे कार्य किसके होंगे? मंत्री परिषद के द्वारा किए जाएंगे कंप्लीट। अब आप कहोगे सर आप बार बार ऐसे कह रहे हो कि आपने प्रधानमंत्री में ये बता दिया, मंत्री परिषद में। अरे हाँ भाई, बिल्कुल हाँ। मैंने क्या कहा था शुरू में आपको कि मंत्री परिषद है, लेकिन प्रधानमंत्री तो है क्या इसमें? मुखिया है इनका। क्या है? प्रधानमंत्री मुखिया है इनका। क्या है तो कुछ भी वही, क्या मंत्री है लेकिन मुखिया है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वापस चीजें वही रिपीट होनी है इसके अंदर। ठीक है, थोड़ा इसके अंदर दो प्रेजेंट करने का तरीका है, प्रेजेंटेशन उसमें थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, मंत्रियों का कार्य विभाजन हो गया, सभी को मंत्रियों का कार्य नियुक्त कर देता है। अब ध्यान रखना, जी प्रधानमंत्री परिषद के द्वारा जो कार्य दे दिए जाते हैं वही कार्य उस मंत्री को करने होंगे, वो इनकार नहीं कर सकते, ये कार्य मैं नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। ठीक है, अब अगला तय करते हैं मंत्रियों की योग्यता। मंत्रियों की योग्यता, मंत्रियों की योग्यता। अब वो वाला सिस्टम नहीं है भारत का नागरिक, और वो तो क्योंकि सदस्य बन चुके हैं लोकसभा या राज्यसभा किसी के, तो अब देखो इनकी योग्यताएं अलग आती है। देखते से बता देता हूं मैं आपको मंत्रियों की योग्यता। नियुक्ति हो गई, चलो आप नोट डाउन करते रहना इनको बीच में, वीडियो को पॉज करके। ठीक है, मंत्रियों के लिए योग्यता। पहली बात कि मंत्रियों की योग्यता क्या होनी चाहिए? पहली बात देखिए कि जो मंत्री पद पर आसीन होंगे, जो मंत्री बनेंगे, मंत्रियों के लिए सर्वप्रथम योग्यता कि वह किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, चाहे वो लोकसभा से हो, चाहे वो राज्यसभा से, चाहे वो लोकसभा से हो, चाहे वो राज्यसभा से हो, होना चाहिए बिल्कुल अनिवार्य रूप से। चाहे वो लोकसभा से हो, चाहे वो राज्यसभा से हो, दोनों में से एक सदन के सदस्य होने चाहिए। अगर मान लो नहीं भी है, चलो कोई बात नहीं, थोड़ी छूट दे देते हैं। 6 माह के अंदर
कितने माह के अंदर अंदर? 6 माह के अंदर अंदर। 6 माह के अंदर अंदर उनको या तो लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता लेना अनिवार्य है। अब आप कहोगे सर नहीं ले पाए तो उनको अपना मंत्री पद गंवाना पड़ेगा, नहीं बन पाएंगे। मंत्री पद की शपथ ले ली 6 महीने से, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर दोनों में से किसी एक की सदस्यता नहीं ले पाए तो उनको अपना पद गंवाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इन मंत्रियों की योग्यता थी। ठीक है, अब अगर बात करें मंत्रिपरिषद का अगले पॉइंट की, तो हम बात कर लेते हैं मंत्रियों की शपथ। मंत्रियों की शपथ। शपथ, शपथ को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? ऑथ। क्या कहते हैं? ऑथ। ठीक है, इंग्लिश के वर्ड भी आप ध्यान रखें, इंग्लिश मीडियम से भी देख रहे हैं तो ऑथ, मंत्रियों की शपथ। मंत्रियों की शपथ किस प्रकार से देखें? मंत्रियों की शपथ, मंत्री होते हैं, इनको शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। ठीक है, शपथ दिलाता कौन है? राष्ट्रपति। चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य हो, इनको शपथ दिलाएगा कौन? राष्ट्रपति। अब आप कहोगे सर शपथ किसकी दिलाता है? 2 शपथ है। एक तो पद की गोपनीयता की शपथ, देखिए गोपनीयता की, किसकी शपथ? गोपनीयता की शपथ दिलाता है। कौन दिलाता है? आपका राष्ट्रपति दिलाए। कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। अब इस शपथ में अंदर होगा क्या? गोपनीयता की शपथ और कार्य निधान करने की शपथ वगैरह आ गई, जो भी पॉइंट आप देख लें। अब इनमें क्या होगा कि ये शपथ लेंगे सर्वप्रथम पदभार ग्रहण कार्य करने से पहले ही राष्ट्रपति के समक्ष कि मैं आज से इस पद पर हूं, तो मैं राष्ट्र निर्माण के लिए कार्य करूंगा और अपनी इच्छा दृढ़ शक्ति से कार्य करूंगा। तो ये इनकी शपथ कंप्लीट होती है। ठीक है, अब अगले पॉइंट की बात करें तो मंत्रियों का कार्यकाल। मंत्री परिषद का मान ले चलो, मंत्री परिषद का कार्यकाल। सामान्यतः इनका कार्यकाल होता है 5 साल का। कितना होता है? सामान्य बात करें, देखना 2 फैक्ट है। सामान्य 5 साल का। कितना होता है? 5 साल का। सर सामान्य वर्ड क्यों लिया आपने? बिल्कुल, सामान्य वर्ड का अर्थ है कि मंत्री परिषद समय से पूर्व भी विघटित हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं? विघटित हो सकती है। ठीक है, विघटित हो सकती है। कैसे हो सकती है? देखिए समय से पूर्व बताता हूं। देखो आपके समय से पूर्व कैसे विघटित, कि मान लो मंत्रिपरिषद का निर्माण हो गया, लेकिन अगर उनके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास मत पारित हो गया। क्या हो गया? अविश्वास मत, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया। कौन सा प्रस्ताव? अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, तो मंत्रिपरिषद को हटना पड़ेगा। या मान लीजिएगा कि प्रधानमंत्री ने ये राष्ट्रपति को कह दिया कि भाई हम अब नहीं चला पाएंगे इस गवर्नमेंट को, और वह अपना इस्तीफा दे देता है। तो ध्यान रखना, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट एक ये भी है, चाहे मंत्रिपरिषद पूरी की पूरी है जैसे, लेकिन अगर प्रधानमंत्री ने भी इस्तीफा दे दिया, सिर्फ प्रधानमंत्री ने, तो भी पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद विघटित मानी जाएगी। तो 5 साल कार्यकाल होता है, लेकिन कब तक? जब तक उसको विश्वास मत प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो? विश्वास मत प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो? विश्वास मत प्राप्त हो, तब तक ये कार्य करते हैं। तब तक जब तक इसको विश्वास मत प्राप्त हो। ठीक है, ये कार्यकाल की बात कर ली थी। अब बात कर लेते हैं हम मंत्रियों के वेतन की। मंत्रियों के वेतन की बात करें तो संसद द्वारा तय होता है। विभिन्न प्रकार के इनके भत्ते वगैरह होते हैं, वेतन भी मिलता है इनको, ध्यान रखना, वेतन, और इनको भत्ते भी प्राप्त होते हैं। अब आपको सर भत्ते यानी सैलरी के अलावा जो इनको सुविधाएं मिलती हैं, भत्ते, जैसे इनको
हम इंग्लिश में अगर कहें तो डेली अलाउंस, डीए वगैरह, डीए डेली अलाउंस बोलते हैं, यानी जो रोजाना का अलाउंस मिलता है अलग से, ये भी मिलता है। और क्या सुविधाएं मिलती है इनको, देखो मंत्रियों को निःशुल्क, बिल्कुल निःशुल्क क्या क्या मिलता है, आवास, पहली बात आवास इनको निःशुल्क मिलता है। फिर इनको मान लो कि वाहन, आवास, वाहन और प्रकार के कई प्रकार के जो बिल्स हैं इनके पे करती है, सिर्फ अपनी संसद पे करती है। ठीक है, ये हो गया अपना मंत्रियों का वेतन। क्या हो गया, मंत्रियों का वेतन। अब यहां से जो मैं फैक्ट बता रहा हूं इंपॉर्टेंट लगा लें आप, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मंत्रियों की श्रेणियां, मंत्रियों की श्रेणियां। अब मंत्रियों की श्रेणियां कैसे हैं? मंत्रियों में भी प्रकार होते हैं। मंत्रियों में क्या होते हैं, प्रकार। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, ध्यान रखना। पहला बात करें तो कैबिनेट मंत्री। कौन सा मंत्री, कैबिनेट मंत्री। दूसरी बात करें तो होगा इसके अंदर राज्य मंत्री। क्या होंगे, राज्य मंत्री। तीसरी बात करें तो उप मंत्री कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, उप मंत्री, उप मंत्री कह सकते हैं इनको। अब तीनों फैक्ट को मैं अलग तरीके से समझाऊंगा आपको। कैबिनेट मंत्री में क्या होता है, राज्य मंत्री में क्या होता है, उप मंत्री में क्या होता है। ठीक है, पहली बात करें तो अपने कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री की बात करें तो कैबिनेट मंत्री में क्या होगा, जब मान लो कि प्रधानमंत्री ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया, पदभार ग्रहण करने के बाद अब क्या होगा कि सर्वप्रथम वो मंत्रियों का चयन करेगा। तो सबसे पहले प्रमुख जो विभाग होंगे, वैसे तो सारे विभाग प्रमुख है, लेकिन समझना आप तरीके से, प्रमुख विभाग मान लो कौन कौन से, जैसे मान लो कि आपका रक्षा मंत्रालय, रक्षा विभाग है आपका, मान लो उद्योग है आपका, मान लो रेलवे है, मान लो आपका रेलवे है, विदेश विभाग है, यानी ऐसे विभाग, यानी जो काफी महत्वपूर्ण विभाग हैं। इन मंत्रियों, कैबिनेट मंत्रियों की संख्या तो कम रहेगी, लेकिन इनके पास जो विभाग होंगे, ये विभाग के पूर्णतः मालिक कह सकते हो या पूर्णतः अधिकारी कह सकते हो, ये पूरे के पूरे विभाग का संचालन यही करते हैं। किस प्रकार देखिएगा कि मान लो एक एग्जाम्पल देते हैं, रक्षा विभाग। अब रक्षा विभाग के अंदर कई प्रकार के कर्मचारी भी कार्य करते हैं, जो गवर्नमेंट सर्विस हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, आईएएस मान ले तो भी कार्य करते हैं, लेकिन उनको पूरा का पूरा निर्देशन किससे मिलता है, इससे कैबिनेट मंत्री से। किससे मिलता है, कैबिनेट मंत्री। इसको क्या और क्या कहते हैं, मंत्रिमंडल। क्या कहते हैं, मंत्रिमंडल। इसका और नाम है एक मंत्रिमंडल। क्या है, मंत्रिमंडल। ये पूरा डिटेल में बता रहा हूं मैं आपको कि ये प्रमुख विभाग हैं, ये तय कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। कौन करता है, प्रधानमंत्री, कि किसके अंदर कौन सा विभाग होगा, किसके अंदर क्या चीजें होंगी, वगैरह वगैरह। ठीक है, ये पहला कैबिनेट मंत्री, प्रमुख विभाग ये रहेंगे। ठीक है, प्रमुख विभाग कोई से भी आ सकते हैं और प्रकार विभाग आ सकते हैं। अब मैं आपको छोटा सा जिक्र कर दूं कि कैबिनेट मंत्री में क्या राजस्थान से कोई मंत्री है, बिल्कुल है। नया मंत्रालय भारतीय गवर्नमेंट ने शुरू किया है, जिसका नाम है जल मंत्रालय। क्या नाम है, जल मंत्रालय। कौन है इसके मंत्री, गजेंद्र सिंह शेखावत, जो जोधपुर से सांसद हैं, वो इसके अभी मंत्री हैं। जल मंत्रालय शुरू किया। ठीक है, हालांकि अपने चैप्टर में नहीं है, लेकिन मैंने बता दिया आपको अलग से। ठीक है, दूसरी बात करें तो राज्य मंत्री। कौन, राज्य मंत्री। ये क्या होते हैं सर, देखिए, राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री के अधीन कार्य करते हैं। किसके अधीन कार्य करेंगे, कैबिनेट मंत्री की, या कह सकते हो कैबिनेट मंत्रियों का सहयोग करेंगे। कैबिनेट मंत्री के ये
अंडर कार्य करते हैं, यानी सहयोग करते हैं। ये क्या करते हैं? सहयोग करते हैं। कौन? ये राज्य मंत्री सहयोग करते हैं। किसका करते हैं? कैबिनेट मंत्रियों। किसका सहयोग करते हैं? कैबिनेट मंत्रियों का, कि इनको कार्य करने में इजी हो सके, सहायता हो सके। और कई बार ये भी होता है कि कई राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार भी दिया जाता है। क्या दिया जाता है? स्वतंत्र प्रभार। स्वतंत्र प्रभार भी दे दिया जाता है। क्या दे दिया जाता है? स्वतंत्र प्रभार, जिससे कि वो अलग से स्वतंत्र होकर कार्य कर सके। ठीक है, ये राज्य मंत्री थे। राज्य मंत्री के बाद हम पढ़ते हैं उपमंत्री। क्या पढ़ते हैं? उपमंत्री। उपमंत्री, उपमंत्री क्या होते हैं? ये राज्य मंत्रियों के नीचे कार्य करते हैं। किसके नीचे कार्य करते हैं? राज्य मंत्रियों के नीचे। ठीक है, राज्य मंत्री के नीचे ये राज्य मंत्रियों को क्या प्रदान करते हैं? सहयोग प्रदान करते हैं। उनके निर्देशन में कार्य करते हैं। क्या करते हैं? सहयोग। किसके निर्देशन में? राज्य मंत्री के निर्देशन में। जो भी कार्य करने हैं वो इनके द्वारा कंप्लीट किए जाते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? अब मैं देखो तीनों को दोबारा बता देता हूं आपको। तीनों को दोबारा बता देता हूं, कैसे देखिएगा। पहला हमने बात की थी कैबिनेट मंत्री, फिर हमने बात की थी राज्य मंत्री के बारे में, फिर हमने बात की थी उप मंत्री के बारे में। ये एक दूसरे की कड़ी के रूप में कार्य करेंगे। ठीक है, किस प्रकार? सबसे नीचे का स्तर होता है उप मंत्री का। किसका होता है? उप मंत्री का। फिर ऊपर राज्य मंत्री का, फिर ऊपर कैबिनेट मंत्री का। यानी इनकी सहायता के लिए ये बने हुए हैं और इनकी सहायता के लिए ये बने हुए हैं। और ये दोनों, ध्यान करना, ये दोनों इनकी सहायता के लिए बने हुए। ठीक है, दोनों इनकी सहायता के लिए। अब इन तीनों को मिलाकर ही हम क्या कहते हैं? मंत्री परिषद। मैंने कहा था, मैं बताऊंगा आपको, ये अकेले हैं मंत्रिमंडल। ये अकेले क्या है? ये मंत्रिमंडल है। क्या है? ये मंत्रिमंडल के रूप में कार्य करते हैं। लेकिन ये तीनों मिलाकर इसको क्या देते हैं नाम? मंत्री परिषद। आपने न्यूज़पेपर में या टीवी में कहीं पर भी सुना होगा। आपने ऐसा सुना क्या कि मंत्री परिषद का विस्तार हुआ है? कभी नहीं सुनते आप। किसका? मंत्रिमंडल का। किसका? मंत्रिमंडल। ठीक है, ठीक है। अब चलो, मंत्री परिषद के अंदर है आज चीजें आ चुकी हैं, मंत्रियों की श्रेणियां आ चुकी हैं। अब मंत्री परिषद का गठन कंप्लीट होता है अपना, मंत्री परिषद का गठन कंप्लीट होता है। अब अगर बात करें तो आगे करेंगे मंत्रिमंडल की शक्तियां। मंत्रिमंडल की शक्तियां देखिए, अगर संवैधानिक दृष्टि से बात करें, देखो सारी चीजें आपको तरीके से बताऊंगा मैं आपको। संवैधानिक दृष्टि से बात करें तो जो भी शक्तियां कार्यपालिका की, ध्यान करना, कार्यपालिका की जो भी शक्तियां किस में निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। किस में निहित होती है? राष्ट्रपति में। लेकिन अगर वास्तविक रूप से देखें और राष्ट्रपति को ये शक्तियां सीधे काम में नहीं लगता, लिखा हुआ है कि वो अपने अधीनस्थों के माध्यम से, किसके माध्यम से? अपने अधीनस्थों के माध्यम से। अब इसके अधीनस्थ कौन हो जाएंगे? देखो, इसके अधीनस्थ कौन हो जाएंगे? आपका, मैं प्रधानमंत्री के द्वारा, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद कौन हो जाएगी? मंत्री परिषद। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद ये इसके अधीनस्थ है। किसके? राष्ट्रपति के। तो साफ साफ लिखा हुआ है कि 75 के अंदर कि मतलब कि राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का उपयोग अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। किसके माध्यम से? अधीनस्थों के माध्यम से। तो ये इसके अधीनस्थ हो गए। क्या हो गए? अधीनस्थ हो गए। अब हम पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति की वास्तविक शक्तियां कौन काम में लेता है? ये प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। ठीक है, शुरू करते हैं। देखो इसको देखिएगा, अगर बात करें तो ये मंत्री परिषद की शक्तियां, तो इसको हम और एक नाम देते हैं, क्या कहते हैं? भारतीय शासन व्यवस्था का हृदय।
भारतीय शासन व्यवस्था का हृदय, हृदय। जिस प्रकार हमारे शरीर में कार्य हृदय का, आप इंग्लिश में कहते हैं हार्ट, जिस प्रकार हमारे शरीर में हृदय नहीं हो तो क्या हमारे कोई किसी प्रकार की निर्भरता या मान लो किसी प्रकार का हमारा अस्तित्व होगा? नहीं। उसी प्रकार अगर भारतीय शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडल नहीं है तो किसी प्रकार का अस्तित्व नहीं होगा। क्यों? राष्ट्रपति हमने कहा था संवैधानिक प्रधान है। क्या है? संवैधानिक प्रधान। लेकिन वास्तविक प्रधान कौन है? वास्तविक प्रधान है हमारी मंत्रिमंडल। कौन है? मंत्रिमंडल। देखिए मंत्रिमंडल है। अब ये कार्य किस प्रकार, इसको नाम दिया जाता है भारतीय शासन व्यवस्था का हृदय। आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि भारतीय शासन व्यवस्था का हृदय किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? मंत्रिमंडल। किसे कहा जाता है? मंत्रिमंडल को। अब राष्ट्रपति इनके माध्यम से अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। किसके माध्यम से? अपनी शक्तियों का। ठीक है। अब देखो किताब में आपके बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, लेकिन आपको अच्छा लिखना है, कम लिखे तो अच्छा लिखना है। लेकिन पहला इसका कार्य देखते हैं। मंत्रिपरिषद की शक्तियों के अंदर देखिए, पहला कार्य इनका होगा राष्ट्रीय नीति निर्माण। क्या कार्य होगा इनका? राष्ट्रीय नीति निर्माण। राष्ट्रीय यानी पूरे राष्ट्र की, ना कि एक राज्य की। राष्ट्र की नीति निर्माण यानी पूरे राष्ट्र में हमें क्या कार्य करवाना है, पूरे राष्ट्र में हमें क्या कार्य करना, हमारी नीति किस प्रकार की रहेगी, हम विदेशों से संबंध किस प्रकार के रखेंगे, हम आंतरिक संबंध किस प्रकार से रखेंगे, वो देखो नीति। इसके अंदर दो फैक्ट पढ़ लेते हैं। एक पहला आंतरिक, दो प्रकार की नीतियां, आंतरिक। दूसरी नीति आपकी वैदेशिक मामलों में, वैदेशिक नीति। देखिएगा आंतरिक मामलों में अगर बात करें आंतरिक नीति, तो यानी देश के अंदर जो गृह व्यवस्था है, यानी देश के अंदर की जो व्यवस्था है, जितने भी हमारे राज्य हैं, जितने भी हमारे संस्थापित प्रदेश हैं, उनकी व्यवस्था किस प्रकार की, उनका शासन किस प्रकार से होगा, इनके अंदर कार्यकाल क्या होगा, दूसरी चीजें। और वैदेशिक शक्ति यानी हमारे जो मित्र राष्ट्र हैं या हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं, या राज्य का मीन यहाँ पर क्या है मैं ले रहा हूँ, देश से, जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ हमारे किस प्रकार के संबंध रहेंगे, ये तय कौन करता है? आपकी मंत्रिमंडल। कौन तय करती है? मंत्रिमंडल। अगला कार्य पढ़ते हैं हम, कानून निर्माण पर पूर्णतः नियंत्रण रहता है इसका। कानून निर्माण पर नियंत्रण, जो कानून निर्माण की प्रोसेस है उस पर नियंत्रण किसका रहता है? मंत्रिमंडल का। कैसे? जो भी कानून बनाने हैं वो कौन बनाता है? मंत्रिमंडल के द्वारा। यानी जो भी सरकारी विधेयक लाए जाएंगे किसके द्वारा लाए जाएंगे? इस मंत्रिमंडल के सदस्यों द्वारा, जिसके द्वारा कानून बनेगा। ठीक है, इसी में पढ़ना है आपको। आगे तीसरा कार्य पढ़ते हैं अपन, राष्ट्रीय कार्यपालिका पर नियंत्रण। राष्ट्रीय कार्यपालिका पर नियंत्रण सिंपल समझते हैं, वापस भी समझना। राष्ट्रीय कार्यपालिका यानी जितने भी प्रकार से हमारे मंत्रिपरिषद के अधीन जो भी मान लो कि जो सरकारी कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, या मान लो कि राष्ट्रपति को कोई दिशा निर्देश तो नहीं दे सकते ये, लेकिन कौन से कार्य करने हैं कौन से नहीं करने, यानी कार्यपालिका का जितना भी कार्य है। अब इंपॉर्टेंट बात, कार्यपालिका का कार्य क्या होगा? कार्यपालिका का इंपॉर्टेंट कार्य है जो व्यवस्थापिका ने कानून बनाए हैं, व्यवस्थापिका ने जो कानून निर्माण का कार्य किया, हमने पढ़ चुके हैं व्यवस्थापिका कार्य, कानून निर्माण का कार्य किया है, उसको लागू करने का कार्य किसका है? कार्यपालिका का। तो पूरी की पूरी कार्यपालिका को नियंत्रण करेगा कौन? मंत्रिमंडल। कौन करेगा? मंत्रिमंडल। ठीक है। अगला अगर बात करें पॉइंट की, तो वित्तीय कार्य। वित्तीय कार्य कौन सा कार्य? वित्तीय कार्य। वित्तीय कार्य में वही वापस कार्य, यानी जो आय व्यय का लेखा जोखा है, बजट कह देते हैं हम इसको, बजट यानी आय व्यय का लेखा जोखा, आय व्यय का लेखा। ठीक है, आय व्यय का लेखा।
वित्तीय कार्य, यानी मंत्रिमंडल के अनुसार ही आप राष्ट्रपति से स्वीकृति लेकर हमें खर्च क्या करना है, हमारी इनकम्स कहाँ से होंगी, वो सारी की सारी चीजें तय कौन करता है? मंत्रिमंडल तय करता है। कौन तय करता है? मंत्रिमंडल ही। अब मंत्रिमंडल तय करता है, बजट तैयार करते हैं कि किस विभाग में कितना खर्च करना है, कहाँ से हमारी आय होगी, कहाँ से चीजें होगी। ठीक है, अगला कार्य रहेगा हमारा वैदेशिक। वैदेशिक संबंधों का संचालन। वैदेशिक संबंधों का संचालन। वैदेशिक संबंधों का संचालन किस प्रकार से, यानी विदेशों के साथ हमारे संबंध किस प्रकार से रखेंगे। मान लो रक्षा मंत्रालय अलग है तो रक्षा मंत्रालय अमेरिका से क्या डील करनी है, इराक से क्या डील करनी है, वो सारा डील करेंगे। मान लो टेक्नोलॉजी के बारे में हमारा टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, वो डील करेगा। जितने भी विभाग हैं, उद्योग मंत्रालय कौन सी टेक्नोलॉजी हमें लेनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सारे विदेशों से कि विदेशों की अच्छी टेक्नोलॉजी हमें लेनी भी है, हमें क्या देना भी है, सारी चीजें कौन तय करेगा? यही तय करेगा। ठीक है, अब इंपोर्टेंट कार्य देखिए, नियुक्ति संबंधी कार्य। नियुक्ति संबंधी कार्य, नियुक्ति संबंधी कार्य कैसे? देखो, मान लो राज्यपाल, मान लो आप क्या कह सकते हैं, न्यायाधीश, या मान लो जितने भी न्यायाधीश हो गए, राज्यपाल हो गए, या अलग जो भी पद आ जाते हैं, उन सारे पदों की राज्यपाल, न्यायाधीश, जितने भी पद, महल्ले का जो महल्ले का परीक्षक वगैरह है, सीएजी हैं आपका, और जितने भी परिसर में, उनकी नियुक्ति का कार्य देखें। वैसे तो नियुक्ति का कार्य करता कौन है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति करता कौन है? जब मंत्रिमंडल से क्या मिले, इसको निर्देश मिलते हैं कि भाई इस व्यक्ति को हम कह रहे हैं आपको अपॉइंट करना है इस कार्य के लिए, इस पद के लिए। ठीक है, अब सबसे लास्ट में अगर पॉइंट बात करें तो इस मंत्री परिषद का विपक्ष द्वारा नियंत्रण किया जाता है। किसके द्वारा? विपक्ष द्वारा नियंत्रण। किसके द्वारा किया जाता है? विपक्ष द्वारा नियंत्रण। विपक्ष नियंत्रण कैसे करता है? मंत्रिमंडल मान लो इतनी प्रकार की शक्तियां इसको मिल गई, तो ये मंत्रिमंडल मान लो कि निरंकुश हो सकती है। निरंकुश यानी जिसपे कोई अंकुश ना हो, नियंत्रण ना हो, निरंकुश हो सकती है। तो उस पर नियंत्रण का कार्य करेगा कौन? नियंत्रण का कार्य करेगी अपनी विपक्ष। विपक्ष क्या है भाई? विपक्ष देखो, एक होता है पक्ष, एक होता है विपक्ष। मान लो कि जिसको पक्ष को तो क्या होगी? पक्ष तो ये सत्ताधारी होगी, ये तो क्या रहेगी? मंत्रिमंडल में रहेगी, सत्ताधारी रहेगी। इसको कह सकते हैं ये सत्ताधारी रहेगी। क्या रहेंगे? सत्ताधारी। विपक्ष यानी इनको जो कम बहुमत प्राप्त हुआ, लेकिन सदस्य तो चुने गए लोकसभा के लिए, राज्यसभा के, लेकिन कम बहुमत प्राप्त हुआ, ये वो कंट्रोल करेंगे कि मान लो कि कई प्रकार की, मान लो कि कोई गलत नीतियां ये बनाते हैं या अपनी मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, तो इसके पूरा का पूरा इसको कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है? विपक्ष करता है। कौन करता है? विपक्ष करता है। विपक्ष आज समझ चुके हैं आप। तो देखो, ये मंत्रिमंडल की शक्तियां थी। क्या थी ये? मंत्रिमंडल की शक्तियां थी। अब मंत्रिमंडल की शक्तियां हमने पढ़ चुके हैं। प्रधानमंत्री हमने पढ़ लिया है, मंत्रिमंडल हमने पढ़ लिया है। प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल पढ़ लिया है। तो हमारे दो पार्ट यहाँ से कंप्लीट होते हैं, एक व्यवस्थापिका और कार्यपालिका। दो पार्ट पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। कौन कौन से? कार्यपालिका और व्यवस्थापिका। अब दोनों पार्टों का मैं आपको निचोड़ बता देता हूं कि किस प्रकार से ये कार्य करते हैं। देखिएगा, दोनों पार्ट में आपको इतनी अच्छी तरीके से समझाऊंगा कि ये कार्य किस प्रकार से करते हैं। कार्य किस प्रकार से करते हैं ये बताऊंगा मैं आपको।